Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. मॉडल 1 से रिलेटेड हम एग्जाम्पल 1 करके देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज मोर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 36। इफ द सम ऑफ 2 डिजिट इज 14, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। अब हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है और अगर हम उसे इंटरचेंजिंग करें तो वह मोर देन 36 होगा, यानी कि जो नंबर है वो अगर हम इंटरचेंज करें तो वो 36 ज़्यादा है, और अगर हम उसका सम करें उन 2 डिजिट नंबर्स का तो वो 14 है, और हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है यहाँ पे। और ऑप्शन दिए गए 64, 75, 86, 59 और नॉन ऑफ दीज। हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल नंबर है A एंड B, ठीक है, और इंटरचेंजिंग नंबर है, अब ओरिजिनल नंबर A एंड B है तो इंटरचेंजिंग नंबर B एंड A हुआ, BA है ना। तो A भी स्टैंड करता है 10A प्लस B और BA 10B प्लस A। अब क्वेश्चन है कि जो इंटरचेंजिंग नंबर है वो 36 से ज़्यादा है, यानी कि हम जो ओरिजिनल नंबर है उसमें 36 ऐड करेंगे तो हमारे पास इंटरचेंजिंग नंबर आएगा। स्टेटमेंट हुई हमारे पास कि BA जो है वो AB प्लस 36 है ना। तो BA जो है वो AB प्लस 36 है, तो हम इसे लिखते हैं 10B प्लस A से सॉल्व कर लेते हैं, 10A प्लस B प्लस 36। अब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम 10A प्लस B को इधर लेकर आए तो ये होगा 9B माइनस 9A इज इक्वल टू 36। तो अब हमारे पास 9 कॉमन आ जाएगा, तो B माइनस A इज इक्वल टू 36। तो B माइनस A हमारे पास आएगा 36 बाई 9 इज इक्वल टू 4, और B माइनस A होएगा हमारे पास 4। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास डिफरेंस आ गया दोनों नंबर का। अब दूसरी स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इफ़ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 14। अब हमें क्वेश्चन में इन दोनों नंबर का जो 2 डिजिट नंबर है उनका हमें सम दिया हुआ है, ठीक है, और डिफरेंस हम लोगों ने यहाँ फाइंड आउट किया है। B माइनस A इज इक्वल टू 4 और हमारे पास सम दिया हुआ है दोनों नंबर्स का 14, ठीक है। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस है यहाँ पर और 2 ही वेरिएबल्स है, तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ आया 2B इज इक्वल टू 18 और BA आया 18 बाई 2 इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास यहाँ पे B की वैल्यू आई है 9। अब हमारे पास B की वैल्यू 9 है तो हम A की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस B की वैल्यू को इन दोनों किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में कर रही हूँ, B माइनस A इज इक्वल टू 4, यानी कि 9 माइनस A इज इक्वल टू 4 और माइनस A इज इक्वल टू 4 माइनस 9, तो A इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास A जो है वो 5 और B की वैल्यू हमारे पास 9 आई है, तो यानी कि AB हुआ हमारे पास 59। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वह है 59, और फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है हमारे पास। तो आप इस प्रोसीजर से डेसिमल नंबर सिस्टम की हेल्प से भी ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास इतना लेंथी प्रोसीजर करने का टाइम नहीं होता है ना, तो हम इसको ऑप्शंस की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसे ऑप्शंस की हेल्प से किस तरह से करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 64। अब हमारे पास क्वेश्चन में 2 कंडीशंस दी गई है कि अगर इंटरचेंजिंग नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 36 ज़्यादा है, बड़ा है, और दूसरा है कि दोनों नंबर का जो सम है वो 14 है, ठीक है। हम दूसरी कंडीशन लेते हैं पहले कि दोनों नंबर का जो सम है वो 14 है या नहीं है। तो ये 6 + 4 10 हुआ, तो ये तो 14 हुआ नहीं, तो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है ना, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। जो फर्स्ट को नहीं करा हो सकता है सेकंड को करे, लेकिन हमें दोनों कंडीशन को ही सेटिस्फाई करवाना है।
ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 75, तो 7 + 5 12 हुआ ये तो ये भी इन दोनों का सम 14 नहीं है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है 86, 8 + 6 ये हुआ 14, तो हो सकता है ये राइट आंसर हो इसका। अब ये फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन देखते हैं कि ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, कि जो इनका इंटरचेंजिंग नंबर है वह ओरिजिनल नंबर से ज़्यादा है। अगर ओरिजिनल नंबर 86 है तो इनका इंटरचेंजिंग नंबर 36 ज़्यादा हो, लेकिन 68 इंटरचेंजिंग नंबर हुआ इनका 68 तो 86 से ही कम है, ये तो लेस देन हो गया है ना, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है 59, 5 + 9 14। अब 5 + 9 14 ये फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर गया। अगर दूसरी कंडीशन को देखें कि इनका इंटरचेंजिंग नंबर यानी कि 95 जो है वह 36 ज़्यादा है, तो अगर हम 95 में से 59 माइनस करें तो ये इनका डिफरेंस आया 36। तो ये दोनों कंडीशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन 4 हमारे पास करेक्ट आंसर है। और आप ऑप्शंस की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रोसीजर भी आना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसीजर काफ़ी सारे क्वेश्चन में हमारी हेल्प करता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप इन ऑप्शंस पर भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये प्रोसीजर आना चाहिए कि हमने किस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के फर्स्ट मॉडल के बारे में, जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर कोई नंबर हमें दिया गया है उसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें कोई नंबर दिए गया है, जो डिजिट है उनको इंटरचेंज कर हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम पहले ही डेसिमल नंबर सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं। हम जानते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस 10 होता है, क्योंकि जो भी नंबर हम लोग यूज़ करते हैं या हम जो भी नंबर लिखते हैं या देखते हैं वो इन 10 नंबर्स का ही कॉम्बिनेशन होता है, जो 0 से लेके 9 तक होते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किसी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें कोई 2 डिजिट नंबर दिया गया है, 2 डिजिट का नंबर हमें दिया गया है, सपोज हुआ है A एंड B। अब हम इसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब B यहाँ पर यूनिट प्लेस पर है और A 10 प्लेस पर है, तो B मल्टीप्लाई विद 1 लास्ट टाइम डिस्कस किया था, प्लस A मल्टीप्लाई विद 10 है ना, तो A भी होगा 10A + B। जो 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, अगर हम उसे डेसिमल नंबर सिस्टम में प्रेजेंट करें तो ये आएगा 10A + B। ऐसे ही हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, अगर तो मान लो 3 डिजिट नंबर है ABC फॉर एग्जाम्पल, और हमें इसे डेसिमल नंबर सिस्टम में प्रेजेंट करना है, तो C यहाँ पर यूनिट प्लेस में है तो इसको मल्टीप्लाई विद 1, और B यहाँ पर 10 प्लेस पर है तो मल्टीप्लाई विद 10, और A 100 प्लेस पे है तो A मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, यानी कि 100A + 10B + C। सेम ही अगर हमारे को 4 डिजिट नंबर दिया हो, 5 डिजिट नंबर दिया हो, तो हम इसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। 4 डिजिट नंबर ABCD एग्जाम्पल हमें दिया गया है। अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में इसे प्रेजेंट करना है तो इसको 1 से करेंगे। अब D यहाँ पर यूनिट प्लेस पर है, C 10 प्लेस पर है, B 100 प्लेस पर है और A 1000 प्लेस पर है। तो D को 1 से, C को 10 से, B को 100 से और A को 1000 से, तो ये बनेगा 1000A + 100B + 10C + D। तो अब हम इन पॉइंट्स के हेल्प से सीखेंगे कि अगर हमें कोई नंबर दिए हुए हैं और उनके इंटरचेंजिंग नंबर दिए हुए हैं और हमें ओरिजिनल नंबर निकालना हो तो हम किस तरह से निकालेंगे। आइए इस तरह का हम कोई एग्जांपल करके देखते हैं। मॉडल 1 से रिलेटेड हम एग्जांपल 1 करके देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज मोर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 36। इफ द सम ऑफ 2 डिजिट इज 14, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। अब हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है और अगर हम उसे इंटरचेंजिंग करें तो वह मोर देन 36 होगा, यानी कि जो नंबर है वो अगर हम इंटरचेंज करें तो वो 36 ज़्यादा है, और अगर हम उसका सम करें उन 2 डिजिट नंबर्स का तो वो 14 है।
और हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है यहाँ पे। और ऑप्शन दिए गए हैं 64, 75, 86, 59 और नॉन ऑफ दीज। हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल नंबर है A एंड B, ठीक है, और इंटरचेंजिंग नंबर है, अब ओरिजिनल नंबर A एंड B है तो इंटरचेंजिंग नंबर B एंड A हुआ, BA, है ना। तो A भी स्टैंड करता है 10A प्लस B और BA 10B प्लस A। अब क्वेश्चन है कि जो इंटरचेंजिंग नंबर है वो 36 से ज़्यादा है, यानी कि हम जो ओरिजिनल नंबर है उसमें 36 ऐड करेंगे तो हमारे पास इंटरचेंजिंग नंबर आएगा। स्टेटमेंट हुई हमारे पास कि BA जो है वो AB प्लस 36 है ना। तो BA जो है वो AB प्लस 36 है, तो हम इसे लिखते हैं 10B प्लस A से सॉल्व कर लेते हैं, 10A प्लस B प्लस 36। अब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम 10A प्लस B को इधर लेकर आए तो ये होगा 9B माइनस 9A इज इक्वल टू 36। तो अब हमारे पास 9 कॉमन आ जाएगा, तो B माइनस A इज इक्वल टू 36। तो B माइनस A हमारे पास आएगा 36 बाई 9 इज इक्वल टू 4 और B माइनस A होएगा हमारे पास 4। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास डिफरेंस आ गया दोनों नंबर का। अब दूसरी स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इफ़ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 14। अब हमें क्वेश्चन में इन दोनों नंबर का जो 2 डिजिट नंबर है उनका हमें सम दिया हुआ है, ठीक है, और डिफरेंस हम लोगों ने यहाँ फाइंड आउट किया है। B माइनस A इज इक्वल टू 4 और हमारे पास सम दिया हुआ है दोनों नंबर्स का 14, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है यहाँ पर और दो ही वेरिएबल्स है, तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ आया 2B इज इक्वल टू 18 और BA आया 18 बाई 2 इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास यहाँ पे B की वैल्यू आई है 9। अब हमारे पास B की वैल्यू 9 है तो हम A की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस B की वैल्यू को इन दोनों किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में कर रही हूँ, B माइनस A इज इक्वल टू 4, यानी कि 9 माइनस A इज इक्वल टू 4 और माइनस A इज इक्वल टू 4 माइनस 9, तो A इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास A जो है वो 5 और B की वैल्यू हमारे पास 9 आई है, तो यानी कि AB हुआ हमारे पास 59। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वह है 59 और फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है हमारे पास। तो आप इस प्रोसीजर से डेसिमल नंबर सिस्टम की हेल्प से भी ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास इतना लेंथी प्रोसीजर करने का टाइम नहीं होता है ना, तो हम इसको ऑप्शंस की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसे ऑप्शंस की हेल्प से किस तरह से करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 64। अब हमारे पास क्वेश्चन में दो कंडीशंस दी गई है कि अगर इंटरचेंजिंग नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 36 ज़्यादा है, बड़ा है, और दूसरा है कि दोनों नंबर का जो सम है वो 14 है, ठीक है। हम दूसरी कंडीशन लेते हैं पहले कि दोनों नंबर का जो सम है वो 14 है या नहीं है। तो ये 6 प्लस 4 10 हुआ, तो ये तो 14 हुआ नहीं, तो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है ना, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। जो फर्स्ट को नहीं कर रहा हो सकता है सेकंड को करे, लेकिन हमें दोनों कंडीशन को ही सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 75, तो 7 प्लस 5 12 हुआ ये तो ये भी इन दोनों का सम 14 नहीं है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है 86, 8 प्लस 6 ये हुआ 14, तो हो सकता है ये राइट आंसर हो इसका। अब ये फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन देखते हैं कि ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, कि जो इनका इंटरचेंजिंग नंबर है वह ओरिजिनल नंबर से ज़्यादा है। अगर ओरिजिनल नंबर 86 है तो इनका इंटरचेंजिंग नंबर 36 ज़्यादा हो, लेकिन 68 इंटरचेंजिंग नंबर हुआ इनका 68 तो 86 से ही कम है, ये तो लेस देन हो गया है ना, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है 59, 5 प्लस 9 14
अब 5 + 9 14 ये फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर गया। अगर दूसरी कंडीशन को देखें कि इनका इंटरचेंजिंग नंबर यानी कि 95 जो है वह 36 ज़्यादा है, तो अगर हम 95 में से 59 माइनस करें तो ये इनका डिफरेंस आया 36। तो ये दोनों कंडीशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन 4 हमारे पास करेक्ट आंसर है। और आप ऑप्शंस की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रोसीजर भी आना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसीजर काफ़ी सारे क्वेश्चन में हमारी हेल्प करता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप इन ऑप्शंस पर भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये प्रोसीजर आना चाहिए कि हमने किस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. अब हम फर्स्ट मॉडल के सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, जो कि दिए हुए नंबर के इंटरचेंजिंग डिजिट पर बेस्ड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हमें, व्हेन द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर इंटरचेंज द नंबर ऑफ 10 इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 45, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर इफ द डिफरेंस ऑफ द 2 डिजिट इज 5। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी 2 कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है, और ऑप्शन दिए हुए 94, 61, 83 कांट बी डिटरमाइंड नॉन ऑफ दिस। तो अब अगर हम इसे ऑप्शंस के साथ सॉल्व करें तो वो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम इसकी 2 कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि जो इंटरचेंजिंग नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 45 कम है, यानी कि ओरिजिनल नंबर है हमारे पास AB और इंटरचेंजिंग नंबर है वो है BA। ये 10A + B और ये 10B + A। अब जो इंटरचेंजिंग नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 45 नंबर कम है, तो ये हुआ, ये स्टेटमेंट हुई BA = AB - 45। क्योंकि लेस देन है तो हम माइनस करेंगे 45, मोर देन था तो हमने प्लस किया था। अब 10B + A, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे। अब दूसरी कंडीशन दी हुई है हमारे पास, इफ़ द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट इज़ 55, यानी कि हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि A - B = 5। दोनों नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों कंडीशन को कौन सी ऑप्शन सेटिस्फाई करती है। अगर हम डिफरेंस चेक करें, ऑप्शन फर्स्ट पर जाएं और इनका डिफरेंस चेक करें सेकंड कंडीशन को कि 9 - 4 = 5। हाँ, ये कंडीशन सेकंड को सेटिस्फाई कर रही है, तो क्या ये कंडीशन फर्स्ट को भी सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि 94 माइनस इंटरचेंजिंग नंबर 49, और अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो इनका डिफरेंस है 45। यस, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब हो सकता है ये आंसर है। ऑप्शन सेकंड पे जाते हैं, ऑप्शन सेकंड को वेरीफाई करते हैं। 6 - 1 5, करेक्ट, और इन 61 का डिफरेंस -16 का डिफरेंस, ये भी हुआ 45। अब सेकंड ऑप्शन भी इसको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ऑप्शन सेकंड भी इसका आंसर है। अब थर्ड ऑप्शन को लेते हैं, 83, 8 - 3 5 और 83 - 38 इंटरचेंजिंग नंबर, इनका डिफरेंस भी 45। तो ये तीनों ऑप्शंस इन दोनों कंडीशन को फुलफिल सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हम किस ऑप्शन को करेक्ट आंसर देंगे? ऑप्शन फोर्थ को, कांट बी डिटरमाइंड, यानी कि अगर कोई भी एक से ज़्यादा ऑप्शन, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन अगर हमारे आंसर को सेटिस्फाई कर रही है तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसका राइट आंसर क्या है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 को अपना करेक्ट आंसर मानेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। इस केस में हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें जो बेसिक स्टेप्स हैं इसके, जो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब हमारे पास 2 कंडीशन दी गई है यहाँ पर। हम ये रीज़न भी देख लेते हैं ना कि अगर हमने कांट बी डिटरमाइंड को सिलेक्ट किया है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है, क्यों हमने इसी ऑप्शन को सिलेक्ट किया। अब हमारे पास 2 कंडीशन है यहाँ पे, इंटरचेंजिंग नंबर
ओरिजिनल नंबर से 45 कम है और दोनों नंबर का डिफरेंस 5 है, यानी कि BA 10B प्लस A इज इक्वल टू 10A प्लस B माइनस 45। अगर हम इसे इधर ले आए तो 9B माइनस 9A इज इक्वल टू 45। 9 कॉमन आएगा, A माइनस B इज इक्वल टू माइनस के 45 और A माइनस B इज इक्वल टू 45। हमारे पास ये इक्वेशन आई है A माइनस B इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास ये इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, इक्वेशन नंबर 1। और हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट इज 5, यानी कि A माइनस B इज इक्वल टू 5। ये सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स हैं और इसे सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, यानी कि हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। यही वजह है कि हमने कांट बी डिटरमाइंड के ऑप्शन को सिलेक्ट किया, क्योंकि हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। और दूसरी वजह ये है कि यहाँ पे बहुत से नंबर हैं जो इस दोनों कंडीशन को फुली सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम नंबर सिस्टम के मॉडल नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वह नंबर जो एक के बाद एक लगातार आती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 है ना, 2 4 6 8, जो 1 बाय 1 एक के बाद दूसरी लगातार जो नंबर्स आते हैं हमारे पास, हम उन्हें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कई तरह के हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर वह नेचुरल नंबर जो एक के बाद एक लगातार होते हैं, उन्हें कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 83 84 85 एंड सो ऑन। अब जो ये नंबर है ये बिना किसी गैप के है ना। अब ये बिना किसी गैप के है तो हम इन्हें कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कहते हैं, और इन्हें हम सक्सेसिव नंबर भी कहते हैं। ये 1 बाय 1 लगातार नंबर्स हैं, यानी कि अगर यहाँ x 1 है तो नेक्स्ट नंबर x प्लस 1 होगा, यानी कि 1 प्लस 1 2 होगा। उससे नेक्स्ट होगा x प्लस 2 यानी कि 1 प्लस 2, और उससे नेक्स्ट होगा x प्लस 3 यानी कि 1 प्लस 3। तो x अगर 1 है तो सेकेंड नंबर हमारे पास आएगा x प्लस 1 यानी कि 2, और x प्लस 2 यानी कि 3, x प्लस 3 यानी कि 4। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है। सेकेंड है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एंड सो ऑन। अब हमें पता है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स वह नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, जो नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, उसको हम इवन नंबर कहते हैं, जैसे कि 4 6 8। अब मान लो यहाँ पर नंबर है 68, हमें इससे नेक्स्ट नंबर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर निकालना। तो 68 अगर x है तो नेक्स्ट नंबर होगा 68, यानी कि एक 68 है प्लस 2, 68 प्लस 2 70। और अगर हमें नेक्स्ट नंबर निकालना होगा तो 68 प्लस 4, 68 प्लस 4 72। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी तरह से ये कॉन्टिन्यूस नेक्स्ट नंबर को और उससे नेक्स्ट नंबर को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को भी हम इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एंड सो ऑन। इसका एग्जाम्पल है 1 3 5 7 9 और 33 35 37 एंड सो ऑन। अब हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स को सेम तरीके से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जहाँ पर x 2 होगा तो वह कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होंगे, और जहाँ पर x ऑड होगा तो वह कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होंगे। ऑड नंबर हमें पता है क्या होते हैं कि जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते, वह ऑड नंबर होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास x क्या है। x इवन है तो वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, और अगर x ऑड है तो हमारे पास वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। अब हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर से रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 52।
व्हाट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। हमें यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का सम दे रखा है जो है 52, और जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारे पास आएंगे उनका स्क्वायर्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले वो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर फाइंड आउट करते हैं जो उनसे है। अब हमें पता है कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या है, हमें उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा, x, x+2, x+4 एंड x+6, और इन सब का सम है तो हम प्लस करेंगे। सपोज ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इवन नंबर, इनका सम है 52। अगर हम इसे ऐड करें तो ये आएगा 4x + 12 इज इक्वल टू 52, और हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4x 52 - 12 और x इज इक्वल टू 40/4 10। x हमारे पास आया 10। अब हमारे पास x 10 है, यानी कि नंबर फर्स्ट जो इवन नंबर है वो 10 आया हमारे पास, तो हम बाकी के 3 नंबर भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो x 10 है तो x+2 12 हुआ, और x+4 14 हुआ, और x+6 16 हुआ। अब इन सब का सम 52 है ना। अब अगर हम इनका सम करके देखेंगे तो 52 होगा। अब इनके स्क्वायर्स का सम हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। फर्स्ट नंबर हमारे पास 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, और सेकेंड नंबर हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196, और 16 का स्क्वायर 256। अगर हम इन सब को ऐड करें तो हमारे पास ये आएगा 696, ठीक है, जो हमारा आंसर है। यानी कि जो हमारे पास 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकाले हमने, अगर उनके स्क्वायर का सम हमने यहाँ पर निकाले तो वो आएगा 696। लेकिन हमने इसको एक प्रोसीजर के साथ किया। अगर हमें पेपर पे लिखे बिना हमें करना हो तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, इसको समझने के लिए हमें एवरेज के टॉपिक की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी तक हमने एवरेज पढ़ा नहीं है, तो जब हम एवरेज पढ़ेंगे तो आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी। तो आप इन स्टेप्स के बिना कि आप ये 4 नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, हमने इतना कुछ यहाँ पर लिखा है, तो हमें बिना स्टेप्स लिखे ही इन 4 नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हैं। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर से रिलेटेड हम एक एग्जांपल और करके देखते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. अब यहाँ पे मॉडल 2 से रिलेटेड एक और एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 सक्सेसिव नंबर इज 4422, व्हाट इज द स्मॉलर ऑफ 2 नंबर्स। अब हमें इस क्वेश्चन में 2 नंबरों का प्रोडक्ट दे रखा है सक्सेसिव नंबर्स का, जो कि है 4422, और हमें स्मॉलेस्ट 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट 44 और 22 हो। अब हमें यहाँ पर सिंपली सक्सेसिव नंबर्स दिए हुए हैं, 2 सक्सेसिव नंबर्स। हमें नहीं बताया कि इवन सक्सेसिव नंबर्स है या ऑड सक्सेसिव नंबर है। सक्सेसिव नंबर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही होते हैं, हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर को सक्सेसिव नंबर भी कहते हैं। तो सक्सेसिव नंबर ना तो हमें ऑड पूछा गया तो ना ही इवन पूछा गया है, तो हम इसे नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो फर्स्ट नंबर x होगा और सेकेंड नंबर होगा x+1। हम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को इसी तरह से प्रेजेंट करे थे, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट पूछा गया तो इनका प्रोडक्ट होगा 4422। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस x, ये इधर आ जाएगा -4422 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है, इसमें 1 वेरिएबल है और 1 ही इक्वेशन है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसमें 2 वैल्यू आएंगी, एक नेगेटिव वैल्यू होगी और पॉजिटिव वैल्यू होगी। जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको सॉल्व करने बैठे। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए या इसका स्मॉलर नंबर निकालने के लिए हम बेस्ट वे जो है वो अप्लाई करते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि हम जो भी रॉन्ग ऑप्शन है उन्हें एलिमिनेट करते जाए और राइट आंसर को फाइंड आउट कर लें, है ना। तो हम ऑप्शन के साथ जाते हैं और देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
अब इस क्वेश्चन में हमें दो नंबर का प्रोडक्ट है जो 4422 है, तो अब हम मान लेते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर 69 है। ऑप्शन नंबर 1 में स्मॉलेस्ट नंबर 69 है और तो लार्जेस्ट नंबर हुआ 70। अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट अगर मैं यूनिट प्लेस मल्टीप्लिकेशन करूं, 9 × 0 0 आया, लेकिन क्वेश्चन में जो हमारे पास प्रोडक्ट है नंबर का वो एंडिंग हो रहा है 2 से, 4422 2 से एंडिंग हो रहा है और यहाँ पर ये जो है ये 0 पे एंड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 7 62, अगर स्मॉलेस्ट नंबर 62 है तो लार्जेस्ट नंबर हुआ 63। अब इनका प्रोडक्ट करें तो यूनिट प्लेस पर आएगा 2 3 6। अब इसका जो लास्ट डिजिट है वो 6 है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो 2 है, तो ये भी मैच नहीं हो रहा, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। थर्ड ऑप्शन है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर 66 है तो लार्जेस्ट नंबर 67 हुआ। अब अगर हम इनका प्रोडक्ट करें लास्ट डिजिट का तो 6 7 42। अब इसका लास्ट डिजिट और जो हमारे क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट दिया है उसका लास्ट डिजिट मैच हो रहा है, तो मे भी आंसर हो सकता है। तो मैं इसको मार्क कर लेती हूँ कि ये हो सकता है ये आंसर हो। ठीक है। अब वो 67, अगर स्मॉलेस्ट नंबर 67 है तो लार्जेस्ट नंबर 68 हुआ। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 7 8 56, तो हमारा जो लास्ट डिजिट आएगा वो 6 आएगा और 6 मैच नहीं हो रहा क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 5 इनकी राइट करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन अब इन दोनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले या तो आप 66 और 67 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम लोगों ने स्मार्ट तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था कि हम इजी वे में कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो आप 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके यही आएगा 4422, यानी कि 66। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है और नन ऑफ दिस भी रॉन्ग आंसर है। ठीक है। तो आप इस तरह से ऑप्शंस का यूज़ करके रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए और राइट आंसर को ऑप्शन को वहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए, और इस तरह से आप ऑप्शन से भी इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये आता है करना, अगर आपको इजी लगता है तो आप इस मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा ही रहेगा। तो आइए इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। अब हम मॉडल 2 से रिलेटेड थर्ड एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 400। व्हाट इज द सम ऑफ नेक्स्ट सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। कि जो 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं उनका जो सम है वो 400 है, तो अगले 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का सम क्या होगा। तो अब जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हमें पता है क्या है, x, दूसरा x + 2, थर्ड x + 4, फोर्थ x + 6 और x + 8। 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है। इनका सम है 400, इनका सम है 400। ठीक है। अब हम x का सम कर लेते हैं और जो इंटीजर्स उनका कर लेते हैं। 5x + 20 = 400। हमारे पास x की वैल्यू आएगी 400 - 20, यानी कि 380 / 5 = 76। तो हमारे पास x 76 है, तो x + 2 क्या होगा 78, और x + 4 होगा 80, x + 6 होगा 82 और x + 8 होगा 84। अब हमारे पास ये 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनका सम हमारे पास था 400, लेकिन हमें इससे नेक्स्ट जो 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होंगे उनका हमें सम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इससे नेक्स्ट जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होगा 84 से नेक्स्ट 84 + 2 86, और फिर देन 88, 90, 92 एंड 94। अगर हम इनका सम करें तो इनका सम आएगा 450। अब हमारे पास 450 हमारा फाइनल आंसर आया, लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहाँ पर कि जो डिफरेंस है
फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नंबर का और नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नंबर का वो 50 का डिफरेंस है यहाँ पे। यानी कि हमें यहाँ पर सेकेंड 5 कंसेक्यूटिव के लिए इन सभी स्टेप्स को करने की ज़रूरत नहीं है। हम बिना इन स्टेप्स के भी डायरेक्ट आंसर को निकाल सकते हैं। कैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट 5 जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो 400 है, ठीक है, यानी कि ए हमारा 400 है फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर हमें नेक्स्ट 5 निकालने आना तो हम ए प्लस 50 कर दें तो ये 450 होगा, है ना। इसलिए हम नेक्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव का नंबर हम इजीली निकाल सकते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, ये है जो 50 हम लोगों ने प्लस किया है, ये 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के केस में हम लोगों ने अप्लाई किया है। सेम ही हम 5, अगर हमें 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर पूछे जाएंगे तो हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर पूछे गए हैं तो हम प्लस 50 नहीं करेंगे, यह आंसर हमारा गलत देगा। तो हम उस केस में क्या करेंगे, उनका डिफरेंस देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं 1 3 5 7, ठीक है, उससे नेक्स्ट है 4 11 13 एंड 15, ठीक है। ये हमारे पास 4 कॉन्जिक्यूटिव और नंबर्स दिए हुए हैं और अगर हम इनका डिफरेंस चेक करें तो इनका डिफरेंस है 8, इसका डिफरेंस है 8, इसका डिफरेंस भी 8 और इसका डिफरेंस भी 8। लेकिन 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के केस में इनका डिफरेंस 10 था, है ना। अब ये जो यहाँ 10 है ये 5 टाइम है तो 5 मल्टीप्लाई विथ 10 50। सिमिलरली अब यहाँ जो 8 है वो 4 टाइम है तो 8 मल्टीप्लाई विथ 4 32, यानी कि जो भी 4 नंबर का सम होगा उसमें हम 32 प्लस करेंगे, ना कि 50 प्लस करेंगे और ना ही हम 40 प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या है। जो उनके बीच का डिफरेंस रहेगा उनको हम मल्टीप्लाई भी उस नंबर से कर सकते हैं। या फिर यूँ कह लीजिए कि हमारे पास 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे, अगर हमें इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो यहाँ हमारे पास 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है और हमें इनके बीच का डिफरेंस पता क्या है, 5 मल्टीप्लाई विथ 2 10, ठीक है। और अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता है। इवन नंबर और ऑड नंबर के बीच के डिफरेंस क्या होते हैं, अगर ऑड नंबर है तो x प्लस 2, यानी कि वो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 है ना, तो प्लस 2 है तो इसलिए हम 4 मल्टीप्लाई विथ 2 8। अगर हमें पहले 4 या 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम दे रखा हो और हमें नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इवन या ऑड नंबर का हमें सम निकालना हो तो हम उसके क्वेश्चन के हिसाब से उसमें प्लस 50 ऐड करना है, प्लस 32 ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पे करेंगे। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.